कि यहाँ के शहरी तंग आके FIR कटवाने जा रहे हैं। बदमाशी करते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर FIR के लिए जाएंगे। इसके नाम पे हमारे साथ धोखा हो, वोट मांग रहे मगर काम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं गुलशन हदीद फेस 2 के अंदर मौजूद हूँ और कुछ दिन पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कराची के अंदर कि यहाँ के शहरी तंग आके FIR कटवाने जा रहे हैं। FIR बारिशों के अंदर जब लोग जो हैं वो करंट से फौत हुए थे उनके ऊपर तो कटी थी, लेकिन बिजली के ना होने की वजह से FIR जो है वो पहली दफ़ा हमने सुना, हमें बड़ा तजस्सुस हुआ और इस हवाले से हम आवाम के दरमियान गए और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने FIR कटवाने का इरादा कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो FIR के हवाले से जो बात चल रही थी, अब पूछना यह है कि क्या FIR हो चुकी है, क्योंकि आज की तारीख थी, आज इन्होंने स्टील टाउन थाने जाना था, FIR कटवानी थी। तो अब ये शहरी हमारे साथ हैं और इनसे हम पूछेंगे कि उस FIR का क्या हुआ। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, पूरे कराची के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है, क्योंकि लोगों को एक रास्ता नज़र आ गया है कि KEA इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा कि यहाँ के पावरफुल मिनिस्टर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब और यहाँ के अथोराइज नुमाइंदे जो है उन्होंने KEA इलेक्ट्रिक के साथ मीटिंग की, लेकिन कोई रिज़ल्ट हासिल ना हो सका। लेकिन FIR के हवाले से जैसे ही हमारे साथ इस वक्त सईद भाई मौजूद हैं, इन्होंने जैसे ही FIR का जिक्र किया तो यहाँ के लोगों में जैसे एक जान आ गई और KEA इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बहुत सारी जगहों पे जो बिजली चोरी हो रही थी वो बंद हो गई है और लोड शेडिंग जो हो रही थी, जो शहरी अजियत में थे, अब उनको कुछ सुख का सांस मिला है। लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे सईद भाई से और इन शहरियों से कि आज इन्होंने FIR कटवानी थी स्टील टाउन थाने के अंदर, तो क्या इन्होंने FIR कटवा दी? जी सईद भाई, एक तो बहुत अनोखा मंतक, एक बिल्कुल अनोखी बात कि आप फर्स्ट टाइम जो है आप लोगों ने यहाँ पे FIR का जो है वो डिसीजन लिया, तो क्या आपने FIR कटवा दी? आज डेट थी। देखिए, जो FIR की हमने बात की थी तो उसमें देखें, जो KEA इलेक्ट्रिक है, हम बार बार ये कहते हैं कि माफिया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब जैसे हमारे इस इलाके में गुलशन हदीद के एक इलाके को टारगेट किया जा रहा था, बेसिकली वहाँ से गैर कानूनी कुंडे दिए हुए थे इन्होंने। पहले हमने इसका इजहार नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, तो हमारे करीब के लोग हैं, तो मुनासिब नहीं है कि हम बात करें। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ PMTs मौजूद हैं, पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, लोगों को मीटर वहाँ पे इशू करने चाहिए, बजाय इसके वहाँ पे कुंडे लगाए हुए हैं और उसके लॉसेस इस इलाके में शो किए जा रहे थे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि KEA इलेक्ट्रिक के बिलों में ये जिस तरीके के जो गैर कानूनी इल्लीगल ये चार्जेस लगाते हैं उससे लोगों को असर पड़ता है। लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब किसी शख्स को कोई बिल उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आता है ना, तो वो उसको दिल पे ले लेता है, ठीक है, उस पर असरअंदाज हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरीके से जो लोड शेडिंग चल रही थी वो भी इलीगल लोड शेडिंग थी। प्रॉपर जिस तरीके से शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होती है वो लोड शेडिंग नहीं थी, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे थे, जिससे बूढ़े, बच्चे और ख़ासकर वो लोग जो बीमार थे वो मुतासर हो रहे थे। इस सिलसिले में हमने ये तहिया किया था कि आज की तारीख में हम 6 बजे तक FIR दर्ज करवाएंगे और ये हमने तकरीबन एक हफ़्ता पहले अनाउंस किया था। और उसमें ये है कि जिस दिन हमने ये अनाउंस किया था उसके वेरी नेक्स्ट डे KEA इलेक्ट्रिक वालों ने ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, रात की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, दिन की भी तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की उन्होंने लोड शेडिंग कर दी। तो हमने एक हफ़्ते तक वॉच किया। अभी भी आज हम एक हफ़्ते के बाद यहाँ खड़े हुए हैं KEA इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने और लोड शेडिंग के हवाले
से जो हमने FIR दर्ज करवानी थी उसके बारे में अभी भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम इसको वॉच करेंगे, हफ्ता 10 दिन मज़ीद वॉच करेंगे। अगर ये दोबारा इस किस्म की कोई बदमाशी करते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर FIR के लिए जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ के इलेक्ट्रिक के चार्जेस के हवाले से अभी उन्होंने एक नया चार्ज लगा के भेजा है कि KMC के चार्जेस, कचरा उठाने के जो चार्जेस हैं वो उन्होंने लगा के भेजे हैं। हालांकि KMC यहाँ पे पूरे गुलशन के अंदर से कचरा नहीं उठा रही। सब लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे गुलशन कमेटी है और गुलशन हदीद कमेटी ही ये कचरा उठा रही है, लेकिन मेरा सिर्फ गुलशन हदीद के लोगों को नहीं बल्कि पूरे कराची के लोगों को ये पैगाम है कि कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, गवर्नमेंट चार्ज कर रही है के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए से, और अगर ये कचरा नहीं उड़ता तो आप सब लोगों से को मेरा पैगाम यही है कि वो कचरा उठाएं और के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डाल दें, और जिनके के इलेक्ट्रिक ऑफिस जिन लोगों के करीब में है वो कचरा उठाएं और उसके गेट पे ढेर लगा दें या अंदर फेंक दें। मेरा पैगाम है पूरे कराची के लोगों को। देखते हैं ये कैसे नहीं सुधरते। आजा भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ KMC का टैक्स ले रहे हो आप हमसे, बस छोड़ो। यहाँ पे हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये जो FIR का ख़ास तौर पे एक आइडिया था कि पूरे कराची की आवाम जो है वो इस वक्त इस हवाले से ना मतलब उनको एक बड़ी नई चीज़ नज़र आई, तोड़ फोड़ करके देख लिया, प्रोटेस्ट करके देख लिया, नुमाइंदों ने जाके बात करके देख ली, नहीं हुआ। तो ये FIR के हवाले से अब जैसे इन्होंने सईद भाई ने कहा कि फ़िलहाल हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे अब आपकी उस दिन के बाद से लोड शेडिंग हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है। आपने जो न्यूज़ चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये फ़र्क पड़ा है कि रात की लोड शेडिंग इन्होंने ख़त्म कर दी है। और हमारा इशू यही था कि हार्ट पेशेंट है, बेचारे मरीज़ हैं, इतनी गर्मी में वो बेचारे परेशान होते हैं, बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो उनके मसाइल और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, किसी भी शहरी का बुनियादी हक होता है FIR कटवाना। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो यही कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादती कर रही है। पहले से TV लाइसेंस के नाम पे हमारे साथ धोखा हो रहा है, मतलब पानी के पंप पे भी हम TV लाइसेंस का चार्जेस दे रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा कर लें। हालांकि मेरे घर में एक भी TV नहीं है। मैं जुम्मे को आया कि भाई मेरे घर में TV है नहीं, कम से तो काटो, कह रहे TV आप इस चले जाओ, तो वो तो इनसे भी ज़्यादा जलील लोग हैं। और कौन मतलब है पूरा दिन ख्वार होकर उधर जाएगा, फिर वो दरख्वास्त रख देंगे, अमल होगा नहीं होगा, तो फिर ये KMC चार्जेस अलग इन्होंने लगा दिए। अब 5 बिल है मेरे घर के, 2000 या 2000 तो हो गए ना, जिस तरह भी है। और हमने कौन सा गुनाह किया कि भाई फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे जून के महीने में तो लाइट थी नहीं हमारे पास, 6 से 8 घंटे दिन रात लोड शेडिंग, और इतनी जलील है कि उसी टाइम लोड शेडिंग होती जिस टाइम बिजली सस्ती होती थी, और जिस टाइम उस टाइम लोड शेडिंग होती थी, और जिस टाइम महंगी होती थी उस टाइम बिजली जोड़ देते थे। ये सब मतलब है इनकी, और छोटे छोटे कंपनियों को इन्हें टेक दी है, नवाज नहीं की। कोई पोल कटवा रहे, कोई लगा रहे, कोई तार लगा रहे, कोई तार उठा रहे, ये सारे उनको नवाज रहे बस, और हमारे जेबों पे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल भी लेके आए। अच्छा, एक तो ये है कि इसकी फुटेज बनानी है। ये बिल हम पाकिस्तान स्टील को दे रहे हैं, दिखा देते हैं। पकड़े आप, ये पाकिस्तान स्टील को ये बिल जो है ना हम दे रहे हैं, ये वाला। और इसके बैक साइड पे किसी पे ये इसकी फुटेज बनाइए, इसके क्लोज करके ये, और ये 50 रुपये और 150 रुपये और 200 रुपये, जबकि ये इलाका गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दायरा अख्तियार में नहीं है। ये इलाका जो है ये पाकिस्तान स्टील के दायरा अख्तियार में है। यहाँ पाकिस्तान स्टील हमें लोग आफ्टर करती है। KESC को अगर किसी मुआहदे के तहत दिया है तो किसी मुआहदे के तहत दिया, उसी मुआहदे के तहत KESC यहाँ से बिलिंग करती है। मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो हम पे डाला है ये KMC का, और ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस हम पे डाले वो पिछले महीने भी डाले थे, वो जो फ्यूल चार्जेस वो पिछले महीने में डाले थे, इस महीने फिर डाल दिए, इस महीने दोबारा डाल दिए। और प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान का कहता है कि जी लोगों से ये पैसे मत लेना, मगर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। मैंने ये बिल पेमेंट कर दिए,
ये दोनों बिल पेमेंट कर दिए, 4-5 बिल आए थे, मैंने यहाँ से निकलवा के पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। अब मैं लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वफाकी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, पाकिस्तान स्टील मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये 3 अफराद जो है ये इस इलाके के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। हमारा ये इलाका जो है ऐसे कच्ची आबादी, रात को गैस बंद कर देते हैं, दिन में बिजली बंद कर देते हैं, फिर पानी बंद कर देते हैं, तो हम जाएं कहाँ भाई? इस इलाके को, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इलाका था, इसको खंडर बना दिया। इसको ना रोड है यहाँ पे, ना यहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम गवर्नमेंट का है। यहाँ पे सियासी लोग आते हैं वोट मांगने, मगर काम किसी का नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 100% बिलिंग होने के बावजूद भी यहाँ के शहरियों को तंग किया जा रहा है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि और बिलिंग की मद में यहाँ पे क्लीनिंग के चार्जेस और बाकी जो चार्जेस हैं, KMC चार्जेस वगैरह, वो काटे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो बिलिंग के अंदर चार्जेस काटे जा रहे हैं उसको फिलफोर रिमूव किया जाए। और FIR के हवाले से इनका कहना था कि अगर हम देखते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में अगर मामलात सही रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ FIR जो है वो लाजमी कटेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।